हेलो एवरीवन। तो आज रिक्वेस्ट की गई है कि सर ये जो फ्लूइड्स वाला चैप्टर है इसके अंदर ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा। तो चलो इस वीडियो के अंदर देखते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आइडिया हमारे चैनल का बहुत सिंपल है। आप अगर इस चैनल पर आए हो और आपने वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता है कि कमेंट्स में जाना है और जो भी आपका टॉपिक है जिसको आप अच्छे से समझना चाहते हो उसके बारे में मेंशन करना है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और 1 बाय 1 जितनी भी रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे उन रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस प्रिपेयर करता चला जा रहा हूँ। 2 फायदे होंगे, एक तो आप लोगों को कोई टॉपिक जो अच्छे से समझ में नहीं आया आपकी कोचिंग के अंदर वो हो सकता है मुझसे पढ़ने के बाद में समझ में आ जाए, और दूसरा ये होगा कि एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट हमारी बनती जा रही है जिसमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करते चले जा रहे हैं जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। अब पहले तो ये होता क्या है वो अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये चीज होती क्या है, ठीक है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो सर प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ये आपको एक टैंक दे रखा है इस तरीके का, और ये जो टैंक है इसके अंदर पानी भरा हुआ है। मान लो यहां तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है इस तरीके से। अब सर पानी भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जब तक भरा हुआ है तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करा कि सर ये जो टैंक है इसके बेस से कुछ हाइट पर यहां कहीं पर जाकर एक छोटा सा छेद कर दिया, इसके अंदर एक छोटा सा यहां पर आपने होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब पहली चीज तो आपको ये गिवन है कि जो ये टैंक की ओपनिंग है उसका एरिया कितना है ए, और ये जो छेद किया गया है इसका एरिया कितना है स्मॉल ए है। तो एक तो चीज हमें यहां पर ये गिवन है कि टैंक की ओपनिंग का एरिया जो है इट इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉलर ए। जो छेद है, जो होल क्रिएट किया गया है उसके एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक तो चीज हमें ये दी गई है। तो सर इस अजम्पशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हैं। तो सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो एक चीज हमें साफ साफ नजर आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आप लिक्विड के किसी भी जगह पर चले जाओ, एरिया का और स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सर जैसे यहां से जो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से पानी बाहर निकलेगा, तो यहां पर पानी की जो स्पीड है वो मान लो v है, जिसको अपन कहते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। और सर यहां पर इस लिक्विड का लेवल जो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा उसको एक बार के लिए हमने अज्यूम कर लिया v डैश, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग a मल्टीप्लाइड बाय v डैश किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय v के इक्वल हो जाएगा। तो सर यहां से v डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय कैपिटल A आ जाएगी। अब सर अगर ये वाला एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इफ कैपिटल A इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉलर a, तो v डैश जो होगा उसको आप ऑलमोस्ट कितना मान सकते हो, 0 मान सकते हो। भाई ये चीज इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगी तो इसको आप क्या मान सकते हो, ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो। तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर जो लिक्विड का लेवल है वो ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी के साथ में ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा, ठीक। तो या तो आप यहीं पर इस अजम्पशन को यूज कर लो, या फिर एक बार के लिए v डैश की वैल्यू नोट कर लो कि सर v डैश कितना हो जाएगा, स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय कैपिटल A के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हुआ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का काम। अब सर दूसरी चीज जो हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो सर बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि 3 टर्म्स का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कौन कौन सी 3 टर्म्स? तो सर आप कहीं पर भी चले जाओ, जैसे मान लो आप यहां पर आ गए तो यहां पर एक तो प्रेशर होगा, तो प्रेशर कितना है P0, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर लग रहा होगा।
तो सर प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर, पी नॉट हो गया, पहली टर्म। दूसरी टर्म कि आप सर कहीं से भी हाइट मेजर कर लो, जैसे आप यहीं से मेजर कर लो कि सर इस पर खुद की हाइट जो है वो कितनी हो गई, 0। तो आपने यहीं पर रेफरेंस ले लिया, आपने रेफरेंस पॉइंट कहां पर ले लिया, इसी जगह पर ले लिया, यही आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है भाई। तो सर इस रेफरेंस से खुद इसकी हाइट कितनी है, 0 है, तो दूसरी टर्म हो जाएगी रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज 0, ठीक है। और सर तीसरी टर्म हो जाती है यहां पर हाफ इंटू रो मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर, ये तीसरी टर्म हो जाती है। तो इन तीनों टर्म्स का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब यहां के लिए तीनों टर्म्स लिखो या फिर आप ओपनिंग के लिए तीनों टर्म्स लिखो। अब सर ओपनिंग पर भी प्रेशर कितना है, पी नॉट ही है, तो ओपनिंग पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, पी नॉट ही हो जाएगी। दूसरी टर्म ये सर रेफरेंस से कितनी हाइट पर है, तो सर एक बार के लिए ये वाली जो हाइट है ये आप कितनी अज्यूम कर सकते हो, स्मॉल h अज्यूम कर सकते हो। तो सर दूसरी वाली टर्म हो जाएगी यहां पर रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h। और सर तीसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, तीसरी वाली टर्म हो जाएगी हाफ इंटू रो मल्टीप्लाइड बाय वी डैश का स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हो कि या तो यहीं पर वी डैश को 0 रख दो तो अजम्पशन के साथ में वेलोसिटी आ जाएगी, या फिर एक बार अपन जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं और उसके अंदर इस अजम्पशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों काम कर सकते हो आप। पहले मैं जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूं क्योंकि नॉर्मली इस अप्रोच से कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो सर ये वाली टर्म तो 0 हो गई, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, और ये वाली टर्म तो 0 हो ही गई, खैर ठीक है। तो सर यहां से हम देखते हैं कि बाकी चीजें जो है वो कितनी बच रही है। तो सर ये वी डैश है ना, इसको भी इधर ले आते हैं, तो रो डिवाइडेड बाय 2 ये तो आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर। अब जो वी डैश है उसकी जगह क्या रखा जा सकता है, उसकी जगह ए स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वायर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को तो उठा के इधर लिया है, और दूसरी तरफ क्या बचा हुआ है, रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच बचा हुआ है। तो सर हम देख रहे हैं कि रो से रो तो कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर को अपनों ने कॉमन ले लिया, तो वी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच, यहां पर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, तो ये तो रह जाएगा नीचे, और जो ए स्क्वायर एलसीएम है ये दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सर यहां से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी सर ए मल्टीप्लाइड बाय रूट 2gh डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। तो याद रखना ये जनरल फॉर्मूला है, अभी हमने इसमें अजम्पशन का यूज नहीं किया है। अब अजम्पशन क्या है कि सर कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है, तो अगर आपने ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो सर v कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, इस a से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सर v कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एच आ जाएगा। यानी कि ये रिजल्ट एग्जैक्टली किससे मैच करने लगेगा, जैसे हमने किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया है, ये एग्जैक्टली उससे मैच करने लगेगा। इसको टॉरिसलीज लॉ भी कहा जाता है। तो या तो आप जनरल फॉर्मूला ध्यान रख लो, या फिर आप एटलीस्ट इतना तो ध्यान रख लो कि सर विद दिस अजम्पशन v जो होता है वो हमेशा रूट 2gh होता है, ठीक। तो एक तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आगे इसको कनेक्ट किया जा सकता है काइनेमेटिक्स के साथ कि सर यहां से पानी बाहर निकला, कितनी स्पीड से बाहर निकला, रूट 2gh स्पीड से बाहर निकला ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सर अब आगे जो मोशन होगी वो कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो सर एक तो हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ पानी कितने टाइम के बाद में जाके जमीन से टकराएगा, ठीक है, कितने टाइम के बाद में जाके जमीन से टकराने वाला है पानी, तो ये पूछा जा सकता है। तो सर ये ग्राउंड से जाके टकराएगा पानी, तो पहली चीज तो पानी कितने टाइम बाद ग्राउंड पर टकराएगा, तो सर ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। उसके लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली हाइट चाहिए होती है, ये वाली हाइट चाहिए होती है। तो सर ये जो हाइट है अगर हमें
टोटल हाइट गिवन हो, टोटल हाइट कितनी ले ली हम लोगों ने, कैपिटल एच ले ली, तो जो बाकी बच गई ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी। तो ये वाली हाइट हमें पता होनी चाहिए। तो सर टाइम का फॉर्मूला तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, कितना होता है, रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ हाइट, तो हाइट कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय जी, ये हो जाएगा सर टाइम। इतने टाइम बाद में जाके पानी जमीन से टकरा जाएगा। पता है ना कि जब भी किसी चीज को तुम एच हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो कितने टाइम बाद में जाके जमीन से टकराती है, रूट ट्वाइस ऑफ हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड डिवाइडेड बाय जी। तो वही चीज हमने यहां पर यूज करी है। और सर एक बार हमारे पास में टाइम आ गया तो फिर हम लोग ये रेंज भी निकाल सकते हैं, ये रेंज कितनी होगी। तो सर रेंज जो होगी इसकी, ठीक है, वो भी हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी सर रेंज, तो रेंज हो जाएगी स्पीड, कितनी स्पीड से पानी बाहर निकला था, तो सर कितनी स्पीड से निकल रहे हैं, रूट 2GH मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितने टाइम तक पानी चल रहा है, तो सर कितने टाइम बाद में जाके जमीन से टकरा रहा है, 2 इंटू एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय जी। अब देखो रूट जी से रूट जी तो कट ही जाएगा, 2 और 2 रूट से बाहर आ जाएंगे, तो रेंज हो जाएगी यहां पर ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर बचेगा स्मॉल एच टाइम्स कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। सर इतनी रेंज या इतनी दूरी पर जाकर पानी जमीन से टकराता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों से और पूछी जा सकती है। अगर उसको और ज्यादा डिटेल में जाना हो तो आपसे मैक्सिमम रेंज की कंडीशन पूछ सकते हैं कि भैया रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी, किस कंडीशन में पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताओ मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है कि सर रेंज मैक्सिमम करनी है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। और सर ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, सोच के देखो, इसका और इसका दोनों का सम कांस्टेंट है कैपिटल एच, तो जब भी दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट होता है तो उनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, जब दोनों क्वांटिटीज आधी आधी, सम की आधी आधी हो जाए। इसको आप ऐसे देख लो कि दो बच्चे हैं, दोनों के पास मिला के 10 रुपए हैं, तो एक के पास में 9 रुपए हो सकते हैं, एक के पास में 1 रुपए हो सकता है, टोटल 10 रुपए होने चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 9। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक के पास में 8 रुपए हो सकते हैं, एक के पास में 2 रुपए हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 16, बढ़ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक के पास में 7 रुपए और एक के पास में 3 रुपए, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 21, और बढ़ गया। ऐसे 6 and 4 24, और बढ़ गया। ऐसे 5 and 5 एग्जैक्टली सम का आधा, तब आप देखोगे प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब भी दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों सम को आधा आधा डिवाइड कर ले। तो सर मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि हम जो ये छेद कर रहे हैं ये बिल्कुल बीचों बीच करेंगे ना, तब हम देखेंगे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा होगी कितनी मैक्सिमम रेंज, तो सर जो मैक्सिमम रेंज होगी, स्मॉल एच की जगह h/2 रख दो, तो 2 तो है ही, स्मॉल एच की जगह आपने क्या रख दिया, h/2, और कैपिटल एच में से h/2 को माइनस करोगे तो ये भी h/2 हो जाएगा। h/2 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू h/2 रह जाएगा, और 2 से 2 कटेगा। तो सर ये भी ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम रेंज खुद किसके इक्वल हो जाएगी, हाइट h के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब तुम नोटिस करो कि सर ये तो सब कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से मिल रहा है। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आप 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक थ्रो कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा रेंज कब मिलती है, जब आप बीचों बीच थ्रो करते हो, 45 डिग्री के ऊपर थ्रो करते हो। ठीक है ना, एक और रिजल्ट आप पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि सर अगर हम दो ऐसे एंगल्स पर थ्रो करें जिनका सम 90 डिग्री हो तो रेंज इक्वल हो जाती है। सेम चीज यहां पर भी होगी कि सर अगर हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कि अगर हम h हाइट के ऊपर होल बनाए, ठीक है, स्मॉल h, तो हमें जो रेंज मिलेगी, और इसी तरीके से अगर हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट पर होल क्रिएट करें
तो जो हमें रेंज मिलेगी, ये रेंज हमेशा क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है वो कैपिटल H के इक्वल है। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक की जो हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको 10 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो एक तो आप 2 मीटर के ऊपर छेद करो, ठीक है, तो सर ये हमने 2 मीटर के ऊपर एक छेद किया है, और एक 8 मीटर के ऊपर छेद करो कि सर ये हमने 8 मीटर के ऊपर एक छेद किया है, एक होल बनाया। तो सर इन दोनों ही कंडीशन में जो रेंज आएगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम आएगी। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। H पर और कैपिटल H माइनस H पर, दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल H के बराबर होना चाहिए। ऐसे 2 पॉइंट्स पर अगर आप होल्स बनाते हो टैंक के अंदर, तो फिर जो रेंज मिलती है पानी की वो आपको सेम मिलती है, राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे स्पीड ऑफ इफ्लक्स से रिलेटेड। अब आप मुझे वीडियो के अंदर बताओ कमेंट्स के अंदर कि और क्या है इस टॉपिक के बारे में जो कि आप जानना चाहते हो, या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ इसके एडवांस केसेस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो ये टैंक है, इसमें नीचे आपने छेद कर दिया तो टैंक खाली होने लगेगा, तो टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल तक पानी को ड्रॉप होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हो ये सब कुछ जानना तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। फिलहाल के लिए चाहता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद।